ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। मेरे ये दोस्तों कृपया आप समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहं। आज काफी दिनों बाद माधुरी जी लुणिया अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी है। बीच में वो अमेरिका चली गई थी और कुछ टाइम उन्होंने अमेरिका में बिताने के बाद वापस आई है। उनको कुछ प्रॉब्लम भी है, फिर भी हमारे अनुरोध पर, विशेष निवेदन पर आज हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आपका माधुरी जी वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, दोनों हाथ ऊपर करते हुए माधुरी जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। और आज माधुरी जी हमें प्राणायाम और ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, सब पूरे अच्छे से हमें बताएगी। प्रैक्टिकल भी हम करेंगे साथ साथ में। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माधुरी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। माधुरी जी जोड़िए। सभी को सुप्रभात और शुभ मंगल हमेशा सभी के लिए। और इस सुबह के सत्र में सभी आप सभी योगी और योगिनियों का स्वागत है।
जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम योग से जुड़े हुए हैं, कि प्राणायाम हमारे लिए क्यों जरूरी है, आसन क्यों जरूरी है और ध्यान क्यों जरूरी है। योग एक ऐसी चीज है कि जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति का मिलन योग है। शिव और शक्ति का जब मिलन होता है उसे हम योग कहते हैं। और एक हठ योगी जो होता है उसका ध्येय यही होता है कि वो शिव और शक्ति का मिलन कर पाए। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो शक्ति होती है वो हमारे मूल में स्थित है। जैसे कि कल हमारा एक सेशन था, उसमें मंजू शिपानी जी ने कहा था बहुत ही अच्छी बात, कि सब कुछ हमारे भीतर है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हमारे भीतर अनंत आनंद है, अनंत शक्ति और अनंत चैतन्य का वास करता है। सिर्फ उसे कैसे हमें देखना है, कैसे उसे प्राप्त करना है, उसी के लिए हम ये आसन, प्राणायाम और मुद्राएं, बंद और ध्यान करते हैं। तो शिव शक्ति का योग किसे कहते हैं, कि जो हमारी शक्ति है वो हमारे मूल में स्थित है, यानी हमारे मूलाधार चक्र में। जैसे आपको पता है कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो सबसे जो नीचे हमारा चक्र होता है, मूलाधार चक्र में हमारी शक्ति होती है। और जो हमारा शिव है उसे हम ब्रह्मनंद यानी सहस्त्रार चक्र कहते हैं। तो जब हमारी ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना नाड़ी पर हम विजय प्राप्त करते हैं तो वो शक्ति हमारे ऊपर उठते हुए ब्रह्मनंद की ओर जाती है। और वो योग जो होता है, उस योग को हम शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। और वो एक योगी का उद्देश्य होता है, पूरी लाइफ वो अपना इस योग को प्राप्त करने में निकल जाता है। उसके लिए वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और बंद लगाते हैं, मुद्राएं करते हैं, जिससे उन्हें ये प्राप्त हो जाए। और ईड़ा, पिघला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी हम जानते हैं कि जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 विशेष नाड़ियां हैं जिस पर हमेशा हम काम करना चाहते हैं। बाकी सभी नाड़ियों को हम आज छोटे मोटे आसन करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और उन्हीं नाड़ियों को हम एक्टिवेट करते हैं कि वहां पे हमारा ब्लड और ऑक्सीजन अच्छे से संचार हो और हम स्वस्थ रहें। उसके लिए हम आसन करते हैं। प्राणायाम जो हम करते हैं, हमारा सेकेंड लेयर, जो हमारी 3 लेयर है बॉडी, उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं कि उसके अंदर से भी हमारी शुद्धि हो और हम फिर ध्यान की ओर जा सके। तो सभी इसके बारे में बहुत सारा हम बोल सकते हैं, पर मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, काफी सारे प्राणायाम बंद लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ रिफाइनिंग एक्सरसाइज के साथ में। रिफाइनिंग एक्सरसाइज जो होती है वो हम श्वास के लिए करते हैं, कि हमारा थोड़ा सा हमारा वार्म अप हो, हमारे शरीर में थोड़ी सी गर्मी आए, ऊर्जा हमें थोड़ी सी मिले। तो वो हम शुरू करेंगे रिफाइनिंग एक्सरसाइज के साथ में। सबसे पहले 3 बार ओंकार करेंगे, बैठेंगे पद्मासन या अर्ध पद्मासन या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस मुद्रा में बैठे। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। लंबी और गहरी सांस लें। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। 3 बार ओंकार के साथ। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, अंदर ही अंदर आंखों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें और अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर करें। सबसे पहले हम अपनी नेक मूवमेंट लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर से एक बार सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे।
स्लोली रिलैक्स, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेके आए, अच्छे से अपनी राइट साइड पे स्ट्रेच ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपनी नेक मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे हाफ मूवमेंट, और उसके बाद हाफ मूवमेंट पीछे की तरफ। गर्दन को नीचे ले, सांस भरते हुए लेफ्ट से सिर्फ हल्का सा राइट लेके आए, फिर से राइट से लेफ्ट, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर से एक बार। गर्दन की मूवमेंट हमेशा धीरे करें, झटके के साथ ना करें। धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएं, फिर से लेफ्ट से राइट की ओर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। एक बार फिर से स्लोली रिलैक्स। एक लंबी और गहरी सांस ले, दोनों हाथों को अच्छे से गर्म करें। अपने फोरहेड पर प्रेशर के साथ लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे। स्लोली रिलैक्स। फिर से हाथों को गर्म करें। आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स कान के आगे और पीछे इस तरह से लगाएं, और पूरे प्रेशर के साथ आपके कान गर्म हो उतना अच्छे से घर्षण करें। सांस लेते रहेंगे। स्लोली रिलैक्स। अपने कान को मसाज करेंगे पूरे प्रेशर के साथ। आपका जो बाहर का और अंदर का कान है उसे पूरा अच्छे से मसाज करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दूसरी साइड। कान में भी हमारे, जैसे हम बात करते हैं हथेली और पंजों में हमारे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, कान में भी हमारे शरीर के काफी पॉइंट्स होते हैं, तो इसे हम सुबह सुबह मसाज कर सकते हैं। स्लोली रिलैक्स। फिर से अपने हाथों को अच्छे से गर्म करें। गर्म होने के बाद आपके सेंटर में थोड़ा सा थपथपाएंगे आपके फिंगर पॉइंट से। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे। स्लोली रिलैक्स। अगेन डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। फिर से थोड़ा सा हाथों को फिर से गर्म करें। अपने चेहरे पर पूरे प्रेशर के साथ इस तरह से फैलाते हुए, ये हमारे जो नॉट्स हैं यहाँ तक अपने हाथों को लेके जाएंगे, इस तरह से पूरे प्रेशर के साथ 3 बार। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे। पूरे अपने फेस को एक्टिवेट करना है। स्लोली रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लेंगे। गर्दन की मूवमेंट करेंगे, सॉरी शोल्डर की। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। स्लोली रिलैक्स। अब हम रिफाइनिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग। तो आप 1 मिनट में 36 आपको सांस बार लेना है, 36 बार सांस लेना है। पर जिन्हें भी
लगता है सफोकेशन हो रहा है, तो अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। किस तरह से लेंगे, अपनी चेस्ट पे हाथ रखेंगे, जब आप करेंगे हल्का सा डिजीनेस आपको फील होगा, उसे होने दें, पर बहुत चक्कर आता है तो अपनी आंखें खोलें। चेस्ट ब्रीदिंग, स्लोली रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखें। जो भी डिजीनेस आपको फील हो रहा है उसे सिर्फ फील करें, पर बहुत चक्कर आए तो अपनी आंखों को खोल दें। अपने हाथ को नाभि पे रखें, पेट से सांस लेंगे, सिर्फ अपने पेट से सांस, तो हर बार पेट को फुलाएंगे और हर बार पेट को अंदर जब आप लेके जाएंगे तो आपकी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। राउंड कंप्लीट हो जाए फिर रिलैक्स करें। फील करें जो भी वाइब्रेशन आपको फील हो रही है आपके फोरहेड पर, फेस पर। लंबी और गहरी सांस। अब अपना एक हाथ चेस्ट पर और एक हाथ आपका नाभि पर, दोनों एक साथ करेंगे। जब भी आपको थकान लगे बीच में रुक जाएं और फिर से शुरू करें। आपका राउंड कंप्लीट हो जाए फिर रिलैक्स करें। अपने आप को नॉर्मल करें। लंबी और गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपनी आंखों के लिए, जब आप बहुत अच्छे से ब्रीथ कर रहे हैं तो आप फील करेंगे एक अलग सी ऊर्जा आपको फील होगी और हल्का सा एक वाइब्रेशन आपको पूरे फेस पर और आपके ब्रेन में आपको फील होता है जब आपकी ब्रीदिंग बहुत ही प्रॉपर होती है। अपने पैरों को खोलेंगे, दोनों पैर आपके सामने। अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, अंगूठा नहीं तो आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर से आप उसी तरह से ब्रीदिंग लेंगे। लंबी और गहरी सांस, आंखें बंद रहेगी, फेस सामने रहेगा। हर बार आपका पेट फुलाएंगे, पेट को पूरा अंदर लेके जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। लंबी और गहरी सांस।
स्लोली रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे करेंगे, गर्दन रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस। स्लोली रिलैक्स। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, अपनी सांस को टुकड़े टुकड़े में हम अपनी सांस को लेंगे और एक बार सांस भरने के बाद पूरे प्रेशर के साथ अपनी सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार देखेंगे, जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं आपका पूरा पेट खाली हो जाए, आपके जितने टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाए। लेंगे सांस धीरे धीरे, फिर से एक बार, फिर से एक बार, लास्ट टाइम। Slowly relax. Again, deep inhale, deep exhale. अब हम कैंडल को जैसे ब्लो करते हैं और आपकी कैंडल एक बार की सांस में ब्लो नहीं हो रही है, उसे पूरा प्रेशर के साथ हमें ब्लो करना है। तो एक बार सांस लेंगे अच्छे से, पूरे प्रेशर के साथ एक्सेल करेंगे, आपका पेट खाली करेंगे। फिर से करेंगे, सांस भरें, फिर से एक बार, फिर से एक बार, लंबी और गहरी सांस। स्लोली रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस ले। रिलैक्स करें अपने आप को। इनहेल करेंगे, मेरे काउंटिंग तक आप धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, तब अपनी नाक बंद करेंगे और चिन को लॉक करके रखेंगे। और जब सांस छोड़ने के लिए कहा जाएगा आप चिन अप करेंगे और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ देंगे। आंखों को बंद रखेंगे, धीरे धीरे सांस लें। हम लोग बनाइए। इनहेल, 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 चिन लॉक, चिन अप, धीरे धीरे सांस छोड़े। फिर से सांस लें बिल्कुल धीरे धीरे। 1 2 3 4, होल्ड, चिन अप, सांस छोड़ें। 2 3 4 5 6, फिर से एक बार सांस लें। 2 3 4 5, चिन लॉक, चिन अप, धीरे धीरे सांस छोड़ें। 3 4 5 and 6, slowly relax। अब हम सांस लेंगे और एक राउंड पहले देखेंगे। सांस लेने के बाद आपकी नाक को बंद करना है, चिन के पास, अपनी चिन को चेस्ट के पास लेना है और जैसे हम पानी का घूंट निगलते हैं उस तरह से अपनी सलाइवा को आपको निगलना है। 5 बार निगल पाते हैं बहुत अच्छा है, पर कोशिश करें एटलीस्ट 3 बार आप वो कर सके। इस तरह से सांस लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे चिन अप करेंगे। आपकी सलाइवा जो है उसे घूट घूट अपने आप को निगल जाना है, आपको आपकी जो सलाइवा है उसे निगलना है।
स्टार्ट करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लें, जिनको लॉक करें। Exhale. Again, inhale. Exhale. फिर से एक बार करेंगे, सांस लें, चेन लॉक, chin up, relax, slowly relax। अब हम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे कपालभाति से। 3 राउंड्स करेंगे कपालभाति, और जब भी एक राउंड के बाद आपको रुकने के लिए कहा जाए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कपालभाति और भस्त्रिका, कपालभाति षट क्रिया है और भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका को भी हम षट क्रिया ही बोल सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा क्लींजिंग प्रोसेस होता है। कपालभाति से हमारा कपाल क्लींजिंग होता है, भस्त्रिका से हमारे लंग्स क्लींज होते हैं और हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकलते हैं। ये दोनों क्रियाएं करने के बाद जब आप एक राउंड कंप्लीट करते हैं, आप जितनी आपकी कैपेसिटी है, तो उसके बाद एक पॉज लीजिए, क्योंकि वो पॉज में आप केवल कुंभक की स्थिति को देख पाते हैं, जहाँ पे आपका बॉडी और आपका माइंड बिल्कुल स्टिल हो जाता है। कोई सांस की आपको आवश्यकता नहीं होती है, उसे अनुभव करेंगे। तो जब भी मैं राउंड कंप्लीट करने के लिए बोलती हूँ, आप राउंड कंप्लीट करके सिर्फ उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा। पूरा ध्यान आपका फोरहेड के सेंटर पे। जिन्हें भी हार्ट का प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा अपना जो कपालभाति करने की क्रिया है उसे थोड़ा स्लो रखेंगे। स्टार्ट करेंगे, पूरा ध्यान फोरहेड के सेंटर पे। रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखें। फील द साइलेंस, फील द स्टिलनेस। केवल कुंभक की स्थिति को देखें, जहां आपको इनहेल और एक्सहेल की कोई आवश्यकता नहीं। स्लोली इनहेल, इनहेल, इनहेल। अपनी ब्रीथ को होल्ड करें। मन में ओम चैंट करें या ओमकार को देखें अपने हार्ट चक्र पे। धीरे धीरे एक्सहेल करें, एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। सेकेंड राउंड। फिर से आपका ध्यान आपके फोरहेड के सेंटर पर।
अपना अपना राउंड कंप्लीट करके छोड़ दें। आंखों को बंद ही रखें, केवल कुंभक की स्थिति को देखें। धीरे धीरे इनहेल, 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 होल्ड योर ब्रीथ। अपनी सांस को रोके, मन में ओम चैंट करें या ओमकार को देखें आपके हार्ट चक्र पे। धीरे धीरे सांस छोड़े। लास्ट राउंड, पूरी अवेयरनेस के साथ आपका पूरा ध्यान फोरहेड के सेंटर पे। अपना अपना राउंड कंप्लीट करके छोड़ दें। आंखों को बंद ही रखें, केवल कुंभक की स्थिति को देखें। फील द साइलेंस, फील द स्टिलनेस। धीरे धीरे इनहेल, सांस भरें, मन में ओम चैंट करें, अपनी ब्रीथ को होल्ड करें, मन में ओमकार चैंट करें या ओम देखें हार्ट चक्र पे। धीरे धीरे सांस छोड़े। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ लेंगे। अब हम करेंगे अग्नि साथ। वैसे अभी बहुत गर्मी है, आज अहमदाबाद का मौसम काफी अच्छा है, बारिश हो रही है। और अगर आप जहाँ भी रहते हैं बहुत गर्मी है तो सुबह सुबह आप अग्निसार कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो आप अग्निसार अवॉइड करेंगे। हम अग्निसार के 3 राउंड्स करेंगे। एक राउंड में आप 20 स्ट्रोक लेंगे, सेकेंड राउंड में कोशिश करें आप 25 तक पहुंचे, और थर्ड राउंड में उससे 2 और आगे। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे एक एक अपने स्ट्रोक को बढ़ाने की। सांस भरेंगे, पूरा सांस छोड़ें, अपनी नाक को बंद कर ले। स्लोली रिलैक्स। आपको राउंड क्रिया समझ में आ गई हो तो अपनी आंखों को बंद रखेंगे। प्राणायाम करते समय आपकी आंखें जितनी बंद होती है, आपकी प्राण ऊर्जा उतना ही आपके शरीर के भीतर रहती है। फिर से एक राउंड लेंगे, इनहेल करें, पूरा पेट खाली करें, सांस भरें, रिलैक्स। लास्ट राउंड, पूरा ध्यान आपका आपके पेट के ऑर्गन्स पे रहेगा। लास्ट राउंड पूरी अवेयरनेस के साथ। सांस भरें, पूरा पेट खाली, स्लोली रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस ले। डीप इनहेल,
डीप एक्सेल। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। अपने उज्जयी प्राणायाम जो हम करते हैं, जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का इश्यू है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है उज्जयी प्राणायाम। तो गले से हम सांस लेंगे और गले से ही हम सांस को छोड़ेंगे। जब आप सांस लेंगे, आपके लंग्स को आपको अच्छे से ऑक्सीजन से भर लेना है, पूरा अच्छे से अपने लंग्स को एक्सपांड करना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर एक्सेल कर लेना है। एक राउंड देखेंगे। जो लोग यहाँ से नहीं कर पाते हैं, दिक्कत लगती है कि यहाँ से सांस नहीं आता है, तो अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और मुंह से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और मुंह से सांस को छोड़ेंगे। मैं दोनों तरीके से दिखाती हूँ, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। पहले हम यहाँ से सांस लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। एक घर्षण सा आपको यहाँ फील होगा जब आप सांस लेते हैं उज्जयी ब्रीथ। यहाँ से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी टंग को बाहर निकालें। ठीक है, 2 राउंड और करेंगे। स्टार्ट करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, पूरा ध्यान आपका आपके विंड पाइप और लंग्स पे। स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बार पूरी अवेयरनेस के साथ। स्लोली रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लेंगे। जैसे कि अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, ब्रोंकाइटिस जिन्हें है, ब्रोंकाइटिस में आपकी श्वास नली चौक होने लग जाती है जब आप सोते हैं। तो ये ब्रीदिंग आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपकी जो ब्रोंकाइटिस की इश्यू है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और जिन्हें काफी दिक्कत रहती है सोते समय भी, कई बार हम देखते हैं कि दिक्कत होती है सांस लेने में, 2-3 कुशन लगा के उन्हें सोना पड़ता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे उज्जयी का ही एक और वेरिएशन। अपने हाथों को हम इस तरह से रखेंगे, आपका शोल्डर जो है हल्का सा ऊपर रहेगा, हल्का सा चिन अप रहेगा। जीभ हम बाहर निकालेंगे, 21 बार हम सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद तुरंत हम अपने टंग को फोल्ड करेंगे तालू की तरफ और फिर से 21 बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर ऐसे ही रुके रहेंगे। मैं एक राउंड आपको दिखाती हूँ, फिर हम एक राउंड एक साथ करेंगे। अपने हथेलियों से थाइस पे प्रेशर लेंगे, हल्का सा चिन अप, शोल्डर अप, टंग बाहर। एक बार करेंगे, हम लोग सभी साथ में करेंगे। जिन्हें लगता है 21 बार सांस लेने में दिक्कत है, जिनको बहुत सफोकेशन फील होने लग जाए, थकान होने लगे, वो 11 बार ही करेंगे। 11 बार टंग फोल्ड करके 11 बार अपनी जीभ को तालू पे लगाएंगे। कंप्लीट होने के बाद कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक के वहीं रुके रहेंगे, ताकि आप ऑब्जर्व कर सके कि आपको क्या फील हो रहा है, कहाँ आपको वाइब्रेशन आ रही है, आपके ब्रेन में आपको क्या फील हो रहा है। ठीक है, आंखों को बंद रखेंगे, चिन हल्का सा आपका शोल्डर खींचा हुआ, आंखें बंद।
Slowly relax. धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अब हम चंद्र भेदन करेंगे। चंद्र भेदन और शीतली प्राणायाम जो है वो गर्मी के प्राणायाम है, जिनसे हमारे शरीर की थोड़ी सी जो उष्मा है, हमें गर्मी जो बहुत लगती है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो चंद्र भेदन और शीतली में से आज हम एक ही कर रहे हैं, चंद्र भेदन। चंद्र भेदन होता है आपका, जैसे मैंने कहा कि इड़ा और पिगला नाड़ी। पिगला हमारी सूर्य नाड़ी है, इड़ा हमारा लेफ्ट नाड़ी जो चंद्र नाड़ी है। तो आप हर बारी चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे, सूर्य नाड़ी से सांस छोड़ेंगे। अभी के सेशन में अगर किसी को जुकाम या सर्दी लगी हुई है तो वो इसे अवॉइड करेंगे, वो लोग सूर्य भेदन करेंगे, यानी अपने राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। शुरू करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड को रिलैक्स छोड़ेंगे। राइट हैंड आपका आपका थंब राइट नॉस्ट्रिल पे, धीरे धीरे लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। पूरी अवेयरनेस के साथ फिर से लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। लास्ट ब्रीथ, लेफ्ट से इनहेल, स्लोली रिलैक्स। आंखों को बंद ही रखें। फील करें आपके फोरहेड पर, आपके ब्रेन में, फेस पे जो भी वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, डिजीनेस फील हो रही है, आंखों को बंद ही रखें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे। स्लोली रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सोहम ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे। हर बार आप लंबी और गहरी सांस लेंगे अपने लेफ्ट से, होल्ड करेंगे और आपका जितना टाइम इनहेल में गया है उससे भी दुगुना टाइम आपका एक्सहेलेशन में लगे। स्टार्ट करेंगे, आंखों को बंद कर लें। बिल्कुल स्लो इनहेल, मैक्सिमम होल्ड। इनहेल से भी लंबा एक्सहेल। पूरी अवेयरनेस के साथ लंबी और गहरी सांस लेते जाएंगे।
और गहरा सांस लीजिए। Exhale. 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 लेफ्ट से एक्सेल करके कंप्लीट कर देंगे। आंखों को बंद ही रखें। लेफ्ट से एक्सेल करके कंप्लीट करें। दोनों नॉस्ट्रिल से अच्छे से इनहेल करें और एक्सेल। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को आंखों पे रखें। अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं। शेयर करिए ना। सर त्राटक के लिए शेयर करिए ना कैंडल। सभी लोग पद्मासन, अर्ध पद्मासन, अगर आप उसमें नहीं भी बैठ सकते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। और जो अभी आपको स्क्रीन पे कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, त्राटक जो हम करते हैं, कंटिन्यूस आपको इस कैंडल को देखना है जब तक आपको कहा जाए इसे देखना है। जब आंखें बंद करने के लिए कहा जाए तभी आंखों को बंद करेंगे। तब तक अपनी पलकों को नहीं झपकाना है, आंखों से पानी आता है आने देना है, क्योंकि इसके बाद हम 5 मिनट्स थोड़ा मेडिटेशन के लिए लेंगे। तो कंटिन्यूस इसको देखते रहेंगे। आपके हाथ खुले हुए रहेंगे आसमान की तरफ और मन में ओम चैंट करते जाएंगे, देखते जाएंगे कंटिन्यूस। बिल्कुल लंबी और गहरी सांस लेंगे। लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। हर बार सांस लेते हुए आपका पेट फुलाएं। पूरा ध्यान आपका सिर्फ मोमबत्ती की लौ पे। मन में ओम चैंट करते जाएंगे या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय या और कोई मंत्र जो आपको पसंद है, उस मंत्र को मन में बोलते जाएंगे।
धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर ले। आंखों को बंद ही रखें। बंद आंखों से कैंडल की लौ जो आपने देखी है उसे सिर्फ देखते जाएं। बंद आंखों से आपने जो लौ देखी है उसे सिर्फ देखते जाएं। मन में जो भी मंत्र आपने चैंट किया था उसे अपनी ब्रीथ के साथ चैंट करते जाएं। मन बिल्कुल शांत, आपकी श्वास बिल्कुल धीमी, आपकी श्वास बिल्कुल धीमी। हर एक श्वास के साथ उस लौ को देखते जाएं। धीरे धीरे अपने चित्त को दोनों भावों के बीच लेकर आए, दर्शन केंद्र पर, और उस लौ को देखने की कोशिश करें। अपने मन को दोनों भावों के बीच लेकर आए और उस लौ को देखने की कोशिश करें। उस लौ का कलर आपको कैसा नजर आ रहा है? येलो, ऑरेंज, वायलेट, ग्रीन, जो भी कलर आपको नजर आ रहा है, बंद आंखों से देखें अपने दर्शन केंद्र पर, और हर एक श्वास के साथ उस लौ को लंबा होते हुए देखें और छोटा होता हुआ देखें। अपनी हर एक ब्रीथ, इनहेल और एक्सहेल के साथ उस लौ को देखते जाएं। अब धीरे धीरे अपने चित्त को आपके हार्ट विशुद्ध केंद्र पर लेकर आए, गले के बीचों बीच। विशुद्ध केंद्र पर उस लौ को देखें। बंद आंखों से उस लौ को देखें विशुद्ध केंद्र पर। हर एक श्वास के साथ उस लौ को विशुद्ध केंद्र पर लंबा और छोटा होता हुआ देखें। धीरे धीरे अपने चित्त को हार्ट चक्र पर लेकर आए, आनंद केंद्र पर लेकर आए। अब उस लौ को आनंद केंद्र पर देखें। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखें। हर एक श्वास के साथ उस लौ को आनंद केंद्र पर बड़ा होता हुआ और छोटा होता हुआ देखें।
धीरे धीरे उस लौ को आपके तेजस केंद्र यानी आपके मणिपुर चक्र तक लेकर आए। देखिए वहां पर सांस लेते हुए उस लौ की ऊर्जा को बढ़ते हुए, सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए उसकी लौ को कम होती। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। अब आपने जो भी आपके शरीर में कहीं कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो अपनी उस लौ को उस जगह पर लेके जाएं। मोमबत्ती की लौ को वहां पर लेके जाएं जहां आपको शरीर में तकलीफ है। और अनुभव करें कि उस लौ से आपके सारे दर्द समाप्त हो रहे हैं। अनुभव करें उस लौ से आपके सारे दर्द समाप्त हो रहे हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। ओम की एनर्जी जो हमने अभी ओम चैंट किया, उसकी एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। उस लौ के साथ ओम की एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। टो से लेकर हेड तक पूरे शरीर में फैल रही है। उस एनर्जी को, उस लौ को टो से लेकर हेड तक ऊपर तक जाता हुआ देखें और फिर ऊपर से नीचे की ओर जाता हुआ देखें अपनी हर एक श्वास के साथ। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आए। अनुभव करें आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। आपका शरीर और आपका मन बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। इस लौ की तरह आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। हर एक श्वास के साथ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। शांति की संवेदना को महसूस करें। अनुभव करें आपके चारों ओर शांति और आनंद ही आनंद है। मन में एक बार दोहराएंगे, मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत आनंद, अनंत शक्ति का संचार हो रहा है। इसे अनुभव करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत आनंद, अनंत शक्ति का संचार हो रहा है। इसे महसूस करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पर लेकर आए। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए इस जीवन के लिए जो हमें एक खूबसूरत जीवन मिला और हमें स्वस्थता प्रदान हुई, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। और दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी एनर्जी को पूरे शरीर पर फैलाएं।
थैंक यू, थैंक यू, ओम अरहम। थैंक यू सर। मैं अभी सभी के अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बात कर पाएंगे, अपने अनुभव साझा करने हो, आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए बात कर सकेंगे। यस, आज कुछ नए भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अपने अपने वीडियो ऑन रखिए प्लीज। अशोक जैन सर। अपने प्रेक्षक ध्यान और जीवन विज्ञान या जो भी करते हैं तो उसके लिए एक लक्ष्य बनाए कि भाई अपने को बूढ़ा नहीं होना है, अपने को स्वस्थ रहना है, तो ये क्रम कंटिन्यू चल सकता है। खाली प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, फिर थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लक्ष्य बना के करते हैं तो अच्छा। बढ़िया। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पहले प्रश्न ले लीजिए, आप उसके बाद अपने फीडबैक भी दे पाएंगे। कोई जिज्ञासा हो, आज के जो हमारा कार्यक्रम हुआ इसके बारे में कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र माधुरी जी। आज हर एक प्राणायाम करते समय ऐसे थोड़ा सा चक्कर सी आ रही थी और गर्मी ज्यादा हो रही थी मुझे। आँख बंद करते करते होता थोड़ा सा चक्कर हर एक प्राणायाम में हुआ, आज अनुलोम विलोम में भी हुआ है। क्यों? माधुरी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अगर आपने वो फील किया है, जैसे मैं हर बार ही बोल रही थी कि आप ऊर्जा फील करेंगे, आपको डिजीनेस होगा, यानी आपने बहुत अच्छे से वो किया है। क्योंकि जब हम कभी भी प्राणायाम करते हैं, हम बस करने के लिए करते हैं, उसका अनुभव करने के लिए कुछ सेकंड के लिए रुकते ही नहीं है। जब आप रुकते हैं तो उसका अनुभव, तो कम करें, लेकिन कम करते समय उसका अनुभव जरूर लेना चाहिए। चाहे वो एक बार कपालभाति करते हैं, पर उसका अनुभव लेना बहुत जरूरी है। हर एक क्रिया में आप जब कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं तो उसका अनुभव अवश्य होता है। क्योंकि हम जैसे मानते हैं कि हमारा शरीर में जो वाइब्रेशंस होती है, काफी लोगों को वाइब्रेशन लगती है, ऊर्जा होती है, इससे हम ऐसा मानते हैं कि हमारी प्राण ऊर्जा एक्टिवेट होती है। काफी लोगों को जैसे ऐसे फील होता है कि अंदर से गोल गोल चक्कर घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल है। जब आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो आप इसे बहुत सुंदर। चंदू जी दुगुड़ ने 100 किया हुआ। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर, मैं ये पूछी, जब आपने वो जो उज्जैनी का कराया था, जब सलाइवा जैसे अंदर घटने का, तो सलाइवा जैसे जब चिन को ऐसे बंद करके चिन को करते तो घटा ही नहीं जा रहा था सलाइवा, तो ऐसे बराबर डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैंने बोला था 5 बार हाईएस्ट होता है, 3 बार भी आप कर पाते हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तो आपके विशुद्ध चक्र को प्रेशर देता है। जब आप सलाइवा को गिट रहे हैं तो आप बहुत प्रेशर के साथ उसके गिरते हैं। दूसरा, अगर आपका सलाइवा अगर कम बन रहा होगा तो वो सलाइवा लेने में भी दिक्कत होगी। क्योंकि आपका सलाइवा अगर कम बनता है तो वो 3 बार आना भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, जब आपको करना है तो आप थोड़ा सा पानी, यानी एक घूंट से भी थोड़ा सा पानी पिए और फिर उसको करें, तो आप इजीली कर पाएंगे उसको। और बाकी बहुत अच्छा, जैसे त्राटक किया तो मतलब उसके बाद में त्राटक करने के बाद लगा कि भाई हाँ, जो ज्योति बढ़ रही कर रही है, क्या पूरे शरीर में फैल रही, जैसा ऐसा फील हुआ था। सीमा जी, सीमा जी अपने आप को अनम्यूट किया। सीमा जी बोलिए। सीमा जी आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, कुछ कहना है आपको? कोमल जी। मैं तो वैसे ही माधुरी जी के साथ डेली करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोमल जी शिकवानी बोलिए। जय जिनेन्द्र माधुरी जी ने बहुत ही अच्छे से करवाया और पूरी एनर्जी फील हुई। मुझे एक चीज पूछनी थी, जब आपने ये वो फूंक बाहर निकालने वाला बताया था, पूरा मुंह से पूरी हवा बाहर निकालनी है, तो उस समय पेट को अंदर खींचना है या फुलाना है? नहीं, जब आपने सांस ली है तो हम टुकड़े टुकड़े में सांस लेते हैं। जैसे आप टुकड़े टुकड़े का मतलब होता है, जब आपने सांस ली, पहले आपका पेट फूला, फिर हमने थोड़ी और सांस ली, हमारे लंग्स थोड़े एक्सपांड हुए, फिर थोड़ी सांस ली, और आप पूरे प्रेशर के साथ जब एक्सेल कर रहे हैं मुंह से, तो आपका पेट मैक्सिमम खाली हो जाना चाहिए। यानी आपका पेट एकदम से खाली हो जाए, ताकि आप जब दूसरी ब्रीथ ले पा रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से, उस तरह से। देखिए, मैं तो माधुरी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ भाई। बहुत बढ़िया। सरिता जी बेंगानी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप।
जिनेंद्र, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और मैं हर बार नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, लेकिन पोती छोटी है, लेकिन यूट्यूब में मैं जरूर देखती हूँ सब प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। चलिए, समय भी हमारा संपन्न हो चुका है। बहुत शानदार प्रयोग, कुछ नई चीजें भी, नई बातें भी हमने आज जानी। और प्रयोग जो त्राटक का प्रयोग किया हमने, त्राटक का प्रयोग बहुत ही, इसमें हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। हम कहते हैं ना, हम ध्यान करते हैं तो हमारा चित्त इधर उधर भटकता है। त्राटक, बिंदु त्राटक, हमने कुछ दिन पहले बिंदु त्राटक के बारे में भी जाना था। आज हमने कैंडल की लो के ऊपर अपने चित्त को केंद्रित करते हुए खुली आंखों से कुछ देर देखा, फिर आंखें बंद करने के बाद भी वही लो हमें दिखाई दे रही थी। हम दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, तेजस केंद्र, जहां भी उस लो को देखना चाहे हम देख सकते हैं। बहुत शानदार प्रयोग। तो माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। माधुरी जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो ये वीडियो दोपहर तक हमारे चैनल पे आ जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो बात, जो प्रयोग हमने किए, हमने सीखे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जान सके, सीख सके। इन शुभ भावनाओं के साथ आज का सेशन हम ही एंड करते हैं। बहुत